पंडित राजकुमार शास्त्री जी प्रवक्ता हैं मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुमताज आलम साहब आपके पास आता हूं, आपके पास, लेकिन राजकुमार शास्त्री जी आप तो बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में। जरा बताइए कि बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का ये जो पोस्टर जारी किया गया है, उन्हें सनातन विरोधी बताया गया है। अगर पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान किया गया है तो उसके आप पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ का गठन किया। इससे पहले मंदिर प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में भी किसी पार्टी में नहीं था। उसके बाद उन्होंने आदरणीय करनैल सिंह को नियुक्त किया और उन्होंने जमीन पर जाकर के 3 साल तक बेहद संघर्ष किया, आंदोलन किया। आज मंदिर प्रकोष्ठ में 1,47,000 पुजारी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने अपना फार्म भर करके दिया हुआ है। अब देर आए दुरुस्त आए, केजरीवाल पर मैं भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। समय गए कछु और हैं, समय परे कछु और, रहीमन भावरी के भय नदी शराबत मोर। कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल वोट पाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी के हृदय में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो कल नए वर्ष का 1 तारीख नई जनवरी का शुरू हो रहा है, 1 तारीख से वो चुनाव का इंतजार ना करें। मंदिर के जितने पुजारी हैं सबके अकाउंट में 18,000 डालना शुरू कर दें, तब तो उनकी सच्चाई सामने आती है। अन्यथा उनकी चुनावी मुद्दा एक सामने ले करके और लॉलीपॉप दे करके और कल को सरकार में आने के बाद जो है अनदेखी करना शुरू कर दे, पुजारियों को मिलना भी शुरू हो जाए। शास्त्री जी, तो जी हमने कल एक तस्वीर देखी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे सारे पुजारी, बाकायदा मंत्रोच्चारण किया गया, उन्हें आशीर्वाद दिया गया। तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं या इसके खिलाफ हैं? ये सवाल था, जल्दी से एक लाइन में अगर आप आंसर दे पाएं। ब्राह्मणों के पास में आशीर्वाद के अतिरिक्त क्या है? यदि केजरीवाल जी कल से ही पैसा डालना शुरू कर दें तो आशीर्वाद में हमारे पास तो जो भी है आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो भारतीय जनता, मैं कहता हूं केजरीवाल जी आप मोदी जी के पद चिन्हों पर चलिए, देश के बारे में सोचिए। आज आपको हिंदुओं की संगठन शक्ति का ज्ञान हुआ, आपको मालूम पड़ गया कि अगर हिंदू का समर्थन नहीं मिलेगा, केवल मुसलमानों के दम पर आप सरकार में वापस नहीं आ सकते हैं। तो आप गुमराह करने की राजनीति ना करें, सच्चाई ईमानदारी है। कल से 1 जनवरी से आप पैसा डालना शुरू करिए, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। जी अनुराग, आखिर एक पक्ष को इस तरह से पैसे देने का क्या मतलब है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजकुमार जी से पूछिए कि मंदिर प्रकोष्ठ बना के इनकी भी तो ये मांग रही है कि पुजारियों को सम्मान दिया जाए, और अब जब सम्मान दे रहे हैं तो फिर उसमें मीन में क्यों निकाल रहे हैं? और ये केजरीवाल हैं तो कहते हैं कोई मीन मेक नहीं हम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि कल नया साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से आप अकाउंट में पैसे डालना शुरू करिए। यदि आपकी घोषणा में सच्चाई है, ईमानदारी है, वास्तव में आप पुजारियों को यदि आप सम्मान देना चाहते हैं तो कल से देना शुरू करिए। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तब पुजारियों को सम्मान देना शुरू करेंगे? कल से देना शुरू क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ बीजेपी के नेता विजय गोयल ले लेते हैं। एक मिनट राजकुमार शास्त्री मेरा 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। राजकुमार शास्त्री जी, इस योजना का क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? क्या ये जो योजना है 18,000 रुपए महीने वेतन वाली, इसकी वजह से पुजारियों का सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? मतलब पैसे दो, आशीर्वाद लो, चुनावी सेंस में मैं ये बात कह रहा हूं। आपको लगता है कि यह संभव है दिल्ली में? सुनील जी, देखिए बात यह है कि आज की स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी का इतना विश्वास, उनकी वाणी पर इतना विश्वास समाज में नहीं रहा कि पुजारी उनकी बात पर विश्वास करके समर्थन कर देंगे। अगर पुजारियों का समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए तो एक ही अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि आप पुजारियों के अकाउंट में कब से पैसा डालना शुरू कर रहे हैं? मैं मौलानाओं की बात नहीं करता, मौलानाओं के पास में बहुत पैसा है, इनके पास विदेशों से, अरब कंट्रियों से इनके पास में बहुत पैसा आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आप पुजारियों के अकाउंट में कब से पैसा डालना शुरू करेंगे? नहीं, ये अगर आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो 1 तारीख से 1 जनवरी से आप अकाउंट
आज आप जा रहे हैं, शास्त्री जी आप क्या कह रहे हैं, मतलब मोदी जी को पता होगा कहां से शास्त्री जी आप अपने हाथों में पुजारियों को, ग्रंथियों को मिलना चाहिए, मौलानाओं को नहीं मिलना चाहिए। नहीं करनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये झूठ है। एक मिनट मुमताज साहब, यानी शास्त्री जी ये तो क्लियर कर दीजिए जल्दी से। आप ये कह रहे हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को तो मिलना चाहिए लेकिन मौलानाओं को, इमामों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि मौलाना इमामों के पास में पैसा बहुत आ रहा है, विदेशी अरब कंट्रियों से उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज सबसे गरीब है तो पैसे की कमी है या नहीं है? पुजारी जो मंदिरों में रहने वाले पुजारी आप एक पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि इमामों को ना मिले, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, उनके घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसलिए आज केजरीवाल जी अगर सच्चाई ईमानदारी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों ने बाकी है, आप आज ही अपने हाथों से पुजारियों को बुला करके सम्मानित करिए, चेक अपने हाथों से काट करके पुजारियों को दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने वक्त अगर आपके अंदर सच्चाई है, देखिए जायदाद इसीलिए की थी ताकि यदि आपको बढ़िया तरीके से चलाया जा सके, मदरसों की कदर आपके समझ में आई है तो आप अपने हाथों से आज ही चेक काट करके पुजारियों को हाथ में देने का कह दी। मुमताज साहब जल्दी से 10 सेकंड का विरोध करते हुए नजर अनुराग जी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया, वहां पर पुजारियों को जो अनाउंस किया वो पूरे पैसे मिल रहे हैं। आप बताइए, पता ही नहीं है बेचारों को, आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3 साल से मंदिर प्रकोष्ठ संघर्ष कर रहा है, जमीन पर आकर के संघर्ष कर रहे हैं। पुजारियों को पैसा देना शुरू करेंगे, और यदि आप देना चाहते हैं तो आज से चेक देना क्यों नहीं? देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बीच में नहीं बोलना चाहता। देखिए